नमस्कार। और ये किताब सच में, जैसा आपने कहा, हर किसान भाई के लिए एक तरह से समर्पित है। हाँ, और शुरू में ही जो इसकी विषय सूची दी है ना, वो देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि भाई कोई पहलू छोड़ा नहीं गया है। बीज से लेकर भंडारण तक सब कुछ है। बिल्कुल। लेखक का मकसद साफ लगता है, किसानों तक नई वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाना, वो भी आसान भाषा में। सही कहा। किताब के परिचय में भी लिखा है कि ये सिर्फ गाइड नहीं, खेत में सच्चा साथी बनने की कोशिश है। तो चलिए देखते हैं क्या खास है इसमें। जरूर। तो शुरुआत होती है बीज के सही चुनाव से। अध्याय 2 में लेखक इसे बम्पर पैदावार की मजबूत नींव कहते हैं। बड़ा अच्छा हुक है ये तो। हाँ, और ये बात बहुत पते की है। किताब समझाती है कि सिर्फ किस्म का नाम देख लेना काफी नहीं, मतलब आपकी सिंचाई की क्या व्यवस्था है, अच्छा। बुआई कब कर रहे हैं, जल्दी, टाइम पर या लेट, और जमीन कैसी है, इन सब बातों पर निर्भर करेगा कि कौन सी किस्म बेस्ट रहेगी। तो मतलब हर खेत के लिए अलग सोचना पड़ेगा। हाँ, कुछ हद तक। लेखक ने मदद के लिए लिस्ट भी दी है, जैसे DBW 303 या HT 3226 जैसी उन्नत किस्में। और ये भी बताया है कि कौन सी किस्म किस बीमारी से बच सकती है। और हाँ, सबसे जरूरी सलाह, हमेशा सर्टिफाइड बीज ही खरीदें, वो नीले टैग वाला पैकेट देखकर। लेखक की बारीकी दिखती है इसमें। बिल्कुल। बीज के बाद फिर खेत की तैयारी का नंबर आता है। अध्याय 3। लेखक ने मिट्टी की जांच को डॉक्टर की जांच कहा। ये तुलना मुझे बड़ी अच्छी लगी। है ना, बिल्कुल सटीक है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसी खेत की मिट्टी की जांच। पता तो चले कि जमीन को चाहिए क्या। सही। किताब में फिर गहरी जुताई और पाटा लगाकर खेत को समतल करने के फायदे गिनाए हैं। कीट कम होते हैं, मिट्टी में हवा अच्छी जाती है, पानी बराबर फैलता है। और वो लेजर लैंड लेवलर का भी जिक्र है शायद। जी हाँ, उसकी भी सिफारिश की है। पानी बचता है उससे और खाद भी बेकार नहीं जाती। अच्छा। खेत तैयार हो गया, अब बारी आती है पोषण की, मतलब खाद वगैरह। अध्याय 4, इसमें जैविक खाद पर भी काफी जोर दिया गया है। हाँ। मिट्टी जांच रिपोर्ट इसीलिए करवाई थी, उसी के हिसाब से खाद डालनी है। किताब में NPK का एक आम अनुपात बताया है, 120-60-40 किलो प्रति हेक्टेयर। ओके। और ये भी समझाया है कि नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस पोटाश पूरा बुवाई के टाइम क्यों डालना है, ताकि शुरू में पौधे को ताकत मिले। और जैविक खाद का क्या रोल है, गोबर वगैरह? वो तो जैसे जमीन की सेहत सुधारने के लिए टॉनिक है, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, और साथ में जिंक, सल्फर जैसे छोटे पोषक तत्वों की जरूरत भी बताई है। मतलब पूरा ध्यान रखा गया है। फिर आता है बीज उपचार। अध्याय 5। इसे लेखक ने सुरक्षा कवच या पहला टीका कहा है। ये कितना जरूरी है? अरे ये तो बहुत ही जरूरी है। समझे कि आप शुरू में ही फसल को बीमारियों और कीटों से बचा रहे हैं, जैसे दीमक है या करनाल बंट जैसी बीमारियां। हाँ, वो तो लगती हैं। तो ये उपचार एक सस्ता और बहुत असरदार तरीका है। किताब में FIR क्रम बताया है, पहले फफूंदनाशक, फिर कीटनाशक, फिर राइजोबियम। FIR। अच्छा। हाँ। और क्रूजर एडवांस जैसे नए फॉर्मूले भी बताए हैं। और जो लोग जैविक खेती करते हैं, उनके लिए ट्राइकोडर्मा का ऑप्शन है। ठीक है। अब बीज तैयार, खेत तैयार, उपचार भी हो गया। तो बुआई का सही तरीका और टाइम। अध्याय 6। बिल्कुल, टाइमिंग बहुत जरूरी है। किताब कहती है कि जब तापमान 20-25 डिग्री सेल्सियस हो, तब बुआई बेस्ट है, आमतौर पर 10 से 25 नवंबर के बीच। और अगर लेट हो गए तो? फिर बीज थोड़ा ज्यादा डालना पड़ेगा, जैसे 40 की जगह 50 किलो प्रति एकड़। और सीड ड्रिल या जीरो टिलेज मशीन से बुआई करने के फायदे भी बताए हैं। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि उससे बीज और खाद सही जगह और सही गहराई, मतलब 4-5 सेंटीमीटर नीचे पड़ते हैं, और लाइनों के बीच की दूरी भी सही रहती है, करीब 20-22 सेंटीमीटर। समझ गया। अब फसल उगने लगी तो पानी देना है। सिंचाई प्रबंधन। अध्याय 7। इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात कही है, कब पानी देना है, ये कितना देने से ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये